अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के दो पार्ट्स और हम करेंगे। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी पहली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने दो रिएक्शंस पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड जबकि हमारे पास दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा था डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। तो हम ये दो रिएक्शंस ऑलरेडी कर चुके हैं, जबकि आज हम अपना थर्ड रिएक्शन करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और अब हम अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे और उनकी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये भी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही है हमारे पास। ये हमारे पास कोई और रिएक्शन नहीं है, ये भी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर ही आएगा जी। तो अब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सबसे पहले HCOOH। ये मैंने दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट से करवाया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसे हमने नाम दिया था फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड मैंने बताया था फॉर्म 1 कार्बन के लिए होता है, तो उस वजह से फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। 2 कार्बन के लिए यहाँ पर आ जाएगा एसिटिक एसिड। अब अगर मैं इन्हीं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के अंदर ये हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और यहाँ पर कोई मेटल लगा दूं, कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम हो, पोटेशियम हो, जो सा मर्जी मेटल लगा दूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर मेरे पास बन रहा है HCOONA। देखें, अगर आप ये हाइड्रोजन की जगह मैंने सिर्फ सोडियम लगा दिया तो ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, जिससे मैं सोडियम फॉर्मेट भी लिख सकता हूँ। सोडियम फॉर्मेट लिखा जा सकता है। अब यही चीज़ CH3COONA मेरे पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका सॉल्ट है, तो मैं इसे क्या लिखूँगा, सोडियम। सबसे पहले तो सोडियम आ गया, इस तरह से सोडियम आ गया, और नेम क्या था इसका, एसिटिक एसिड था, उसकी जगह क्या आ जाएगा, एसीटेट। लास्ट टाइम हमने ये कुछ नेम्स किए थे, अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि ये एक ही कंपाउंड के अंदर मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ गए थे, तो हमने इन्हें कहा था कि ये हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका नेम भी तब मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होगा। कि अगर आपको याद हो तो हम जब अल्कीन्स पढ़ रहे थे तो अल्कीन्स के अंदर हमने यही एक हमारे पास मॉलिक्यूल था जिसके अंदर COOH यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड थे और C2H4 था, तो हमने इसे नाम दिया था सक्सेनिक एसिड का, सक्सेनिक एसिड। सेम जिस तरह मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव करके सोडियम लगा के मैंने सॉल्ट्स बना दिए, इसी तरीके से मैं यहाँ पर करूँगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है जी, मेरे पास 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन था ना, तो मैंने दोनों जगह पे सोडियम्स लगा दिए हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड था, तो ये डाई सोडियम ऑक्सलेट, डाई सोडियम ऑक्सलेट, यहाँ पर सोडियम ऑक्सलेट भी बोला जा सकता है। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मैंने जब सोडियम्स लगा दिए थे, तो मैं इसे क्या बोलूँगा जी, मैं इसे बोलूँगा जी डाई सोडियम सक्सिनेट, डाई सोडियम सक्सिनेट, या फिर सोडियम सक्सिनेट भी बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे इस रिएक्शन के अंदर हम जो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करने वाले हैं, हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास सेम अगर आप देखें तो मेरे पास सक्सिनिक एसिड लिखा हुआ है, लेकिन फ़र्क क्या, देखें यहाँ पे COOH भी है, यहाँ पे COOH भी है। फ़र्क यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर CH2 था और यहाँ पर भी CH2, और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड था, लेकिन मेरे पास जो यहाँ पर कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन कम है। तो
तो ये सक्सीनेट नहीं हो सकता। तो ये कंपाउंड हमारे पास कौन सा होगा? इस कंपाउंड का नेम है जी मेलिएट। मेलिएट इसे बुक के अंदर इस तरीके से लिखा गया, तो मैंने उस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया, बल्कि ये तरीका यूज़ हुआ है तो मैंने उस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिएक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले इसका बनाना पड़ेगा सॉल्ट। सॉल्ट बनाने के लिए मैं पोटेशियम या सोडियम कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पोटेशियम यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं ये पोटेशियम जितने यहाँ पर हाइड्रोजन है वो रिमूव करने हैं मुझे। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ जितने हाइड्रोजन हैं ये रिमूव करने हैं। ये दो हाइड्रोजन मैं रिमूव करूँगा, मेरे पास H2 बन जाएगा और इन दोनों की जगह पोटेशियम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम अगर मैं लिखूँगा तो ये बन जाएगा पोटेशियम मेलिएट। ठीक है, ये नेम बन जाएगा पोटेशियम मेलिएट। अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास पोटेशियम मेलिएट मौजूद है। पोटेशियम मेलिएट हमेशा की तरह आयोनाइज होगा। इसकी आयोनाइजेशन से क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड की ब्रेकेज से मेरे पास पोटेशियम एक मेटल है, तो पोटेशियम हमेशा एक मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये 2K पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि मेरे पास ऑक्सीजन जोन से हैं उन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पोटेशियम बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज, बीइंग अ कैटायन, ये कोशिश करेगा कि ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करे। इसकी मूवमेंट नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। और बैटरी के टर्मिनल में नेगेटिव चार्ज हमारे पास कैथोड होता है या एनोड होता है? कैथोड होता है। जबकि मेरे पास ये जो O नेगेटिव है, बीइंग अ नेगेटिव चार्ज, बीइंग एन एनायन, इसकी मूवमेंट किस तरफ होगी? इसकी मूवमेंट होगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और बैटरी के अंदर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता क्या होता है? कैथोड होता है, एनोड होता है? कैथोड तो नेगेटिव चार्ज था, मेरे पास एनोड पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों मेटल्स, ये दोनों मेरे पास जो एलिमेंट्स, जो आयंस आए हैं, ये अपने रिस्पेक्टिव कैथोड और एनोड के ऊपर मूव कर जाएंगे अपनी बाकी के रिएक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हम एनोड के रिएक्शंस देखते हैं जी। एनोड पे भी मैंने क्या कहा था, एनोड पे क्या मूव करेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव जोन से चार्ज है वो हमारे पास एनोड के ऊपर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि एनोड के ऊपर खुद कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज। ये मूव करेगा और यहाँ पर सबसे पहले होगी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के पास हैं। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे देखिए -1 नहीं है ना, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों से रिमूव होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास एज अ होल ऑब्टेन हो जाएंगे। जबकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो मेरे पास ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे। फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल यहाँ पर मौजूद है और फ्री रेडिकल के बारे में हमें एक चीज़ पता है कि वो बहुत जल्द रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल्स रिएक्ट कैसे करेगा कि हमारे पास ये कार्बन के साथ मिलके CO2 रिलीज़ हो जाएगा। सेम इसी तरीके के साथ यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 रिलीज़ हो जाएंगे और मेरे पास 2 कंपाउंड्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 मोल्स आएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के। जबकि मेरे पास अब ये CH डबल बॉन्ड CH, ये मेरे पास अब एक रेडिकल बन जाएगा। और अब ये रेडिकल अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिएक्शन देगा उसमें ये करेगा कि ये एक और ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड बना तो मेरे पास ये एक अल्काइन बन गया। और अगर मैं प्रिसाइजली या स्पेसिफिकली अगर इसका नेम दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा इथाइन या फिर एसिटाइलिन। नेक्स्ट चलते हैं अब कैथोड के रिएक्शंस के ऊपर। एनोड के रिएक्शंस तो हमने कंप्लीट कर लिए, कैथोड के रिएक्शंस को देखते हैं जी। कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमने स्टार्ट में, ये मैं शो करवाता हूँ, ये 2 एनोड के इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट जाएंगे कैथोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर जाकर रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन और OH होता है। तो क्या होगा जी कि हमारे पास ये ब्रेक होगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्या बनेगा, OH नेगेटिव। इसी तरीके से होगा।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के पास जाएंगे और H2 गैस बना देंगे, जबकि ये जो OH नेगेटिव है ये हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2OH नेगेटिव। अब ये 2OH नेगेटिव हमारे पास स्टार्ट में अगर आप याद करें तो हमारे पास पोटाशियम बना था, जैसे ही हमने सोडियम मेलिएट जो सा था उसका रिएक्शन करवाया था, उसको आयोनाइज किया था, तो हमारे पास क्या हुआ था जी, हमारे पास पोटाशियम बना था और मेलिएट बना था। तो पोटाशियम जोन से हमारे पास ये इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और मेरे पास क्या फॉर्म कर देगा जी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर। अब इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर आप देख लें जी, ये स्लाइड शो हो रही होगी आपको। यहाँ पर क्या शो हो रहा है जी कि आपके पास सोडियम मेलिएट, देखें डायरेक्ट मैंने मेलिएट सोडियम मेलिएट से ही स्टार्ट करवाया, इसकी प्रोडक्शन ही मैंने करवाई और इंट्रोडक्शन जो सा वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो डायरेक्ट हम सोडियम मेलिएट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सोडियम मेलिएट है मेरे पास। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ था, आयोनाइजेशन, ठीक है, देखें आयोनाइजेशन हो गई, आपके पास मेलिएट आयन अलहदा से आ गया और आपके पास सोडियम आयन अलहदा से आ गया। कैथोड के ऊपर कौन सा जाएगा जी, मेलिएट आयन। देखिए मेलिएट आयन वहाँ पर पहुँच गया है। मेलिएट आयन ने यहाँ पर देखिए नेगेटिव लिखा हुआ है, -2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। -2 इलेक्ट्रॉन से मतलब है -2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। और देखें साथ ही CH डबल बॉन्ड O और O, CH डबल O, ये क्या है यहाँ पर, अनस्टेबल। अनस्टेबल से मुराद यहाँ पर फ्री रेडिकल ही है कि फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ और वो फ्री रेडिकल फिर आपके पास क्या करेगा, जल्द अज जल्द कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइन की फॉर्मेशन कर देगा। ये दोनों चीज़ें, ये 2 स्टेप्स हैं जो मैंने एक ही स्टेप के अंदर लिखे हुए हैं। बुक के अंदर भी एक ही स्टेप के अंदर लिखे हुए होते हैं जनरली, लेकिन ये रिएक्शन अलग-अलग से स्टेप बाय स्टेप होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, कैथोड के ऊपर क्या होता है। कैथोड के ऊपर हमारे पास जो सोडियम है वो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर 2Na बन जाएगा और वही 2Na, ये 2Na अगर आप यहाँ पे कर लें या आप डायरेक्ट वाटर के साथ या करवा लें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एट दी एंड वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है हर कंपाउंड की, ठीक है। तो वही आगे रिएक्ट करके मेरे पास क्या दे रहा है जी, हाइड्रोजन गैस भी दे रहा है और मेरे पास 2NaOH की प्रोडक्शन भी हो रही है, मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर कैसे होता है। इथाइन इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और कोक के साथ। अब कैल्शियम ऑक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होती है कि मेरे पास CaCO3 होता है, इसकी ब्रेकेज करवाई जाती है और मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ जाता है और CO2 गैस आ जाती है। अब यहाँ पर क्या चीज़ देखने वाली है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और कोक 2000 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बन जाता है उस टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या होता है, हमारे पास ये बन जाता है कैल्शियम कार्बाइड। अगर आप देखें 2 कार्बन हैं, दोनों कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है और ये दोनों ही कैल्शियम के साथ एक एक बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इन रिटर्न मेरे पास जो अलहदा से प्रोडक्ट बन रहा है वो मेरे पास क्या बन रहा है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यही कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनाएगा। फर्स्ट वन बीइंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द सेकंड वन इम्पॉर्टेंट वन जो हमारे लिए यहाँ पर है, एक अल्काइन या फिर जिसे मैं कहूँ अगर प्रिसाइसली मैं बोलूँ तो इथाइन और एसिटाइलिन। अब इसी चीज़ को हम एक दफ़ा स्लाइड के अंदर देखते हैं जी, आपको स्लाइड शो हो रही होगी। देखें ऊपर हेडिंग है दी हुई है कैल्शियम कार्बाइड की प्रोडक्शन क्या है जी, क्या हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड पहले बनना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड से फिर हम अल्काइन बना सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आती। पहले कैल्शियम कार्बाइड हमें बनाना है जी। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास मौजूद है। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है जी, हम उसे ब्रेक कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। अब यही कैल्शियम ऑक्साइड जोन सा ये हमारे पास रिएक्ट कर रहा है कोक के साथ एट 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करेगा और मेरे पास 2 चीज़ें बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। यही कैल्शियम कार्बाइड जोन सा है ये आगे वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए मेरे पास क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मेरे पास C2H2 एक अल्काइन यानी कि इथाइन।
अब इसी चीज़ को एक और स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है जी कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन करवा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक फ़नल है, क्रिस्टल फ़नल लिखा हुआ है, और हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड, वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों उस फ़नल के अंदर मौजूद हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन से क्या हो रहा है जी, ये जैसे ही गैस की फॉर्म में बनेगी तो वो क्या होगा जी, वो डिलीवरी ट्यूब के अंदर जाएगी, डिलीवरी ट्यूब के अंदर से वो ट्रफ के अंदर जाएगी और वाटर वहाँ पे होगा और हमारे पास गैस जार के अंदर इथाइन की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होता है। आई होप सो कि तमाम बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर आपको टॉपिक की समझ आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा अल्काइंस के रिएक्शंस पर होगा। अल्काइन के रिएक्शंस की 2 वीडियोस होंगी अलग-अलग से, लेकिन एट द एंड मैं अल्काइन के पूरे पोर्शन को कंपाइल करने वाला हूँ, जिसमें प्रिपरेशन भी शामिल होगी और रिएक्शन भी शामिल होंगे। तो उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो एक अलग से होगी। अगर किसी बच्चे को है कि जी कि उसने एक ही दिन के अंदर सारा सिलेबस कवर करना है तो वो एक वीडियो देख ले, और अगर है जी कि नहीं डेली के डेली थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करना है तो वो सेपरेट वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।